वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले सबको जुमा की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी आज जुमे का दिन है और नमाज से फ़ारिग हुए हैं और नहा धो के बस किचन में आ गए हैं, क्योंकि आज बहुत दिन के बाद बच्चों की फरमाइश पे जी आज बनेगा फ़ास्ट फूड। बहुत ज़्यादा जो है दिन गुज़र गए थे, तो अभी जो है ना बच्चों की बस हो गई थी देसी खाने खा खा के। तो मैंने कहा जी चलें आज इनकी फरमाइश पूरी कर देते हैं। आज हमारे किचन में बनेगा बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा, तंदूरी चिकन तंदूरी पिज़्ज़ा, और उसके साथ मैं बनाऊंगी चिकन फजीता जो कि मैं खुब्स के साथ खाऊंगी, और उसके साथ साथ बनेगी गार्लिक ब्रेड। तो मेरे साथ रहिएगा, व्लॉग को एंड तक देखिएगा और आपके साथ मैं सारी रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी इसकी बहुत ज़्यादा आसान है, आपके सामने ही मैंने ये डो को गूंदा है। और डो हमेशा आपको पता है मैं कैसे गूंदती हूँ, जिसमें सिंपल मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं डालती, नमक चीनी और ईस्ट ऑयल, बस इसमें आपने ये शामिल करनी है 3-4 चीज़ें और आपने बना लेनी है डो। डो को गूंद के आपने 2 से 3 घंटे के लिए अगर रख देंगे तो आप देखेंगे आपकी डो इतनी फूलेगी, इतनी अच्छी बनेगी, इतनी स्मूथ बनेगी, इतने लेवल की बनेगी कि आप पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा भूल जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो चलें जी, डो हमारी हो गई यहाँ पर तैयार और यहाँ पे हम कर लेंगे जी कटिंग अपनी सारी जो वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल है। मैंने कभी भी आपको इतना प्रेशराइज नहीं किया कि आप यही डालें यही डालें, ये मतलब इसमें इतनी वेजिटेबल जाएगी, इसमें ये वाली वेजिटेबल जाएगी, इसमें फ़लाँ फ्रूट जाएगा। नहीं भाई, जैसे आपका दिल करता है इजी फ्री होके बनाएं, इजी फ्री होके खाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं कटिंग कर लूँगी सारी, और कुछ करेंगे हम आपके साथ बातें। और बातें ज़्यादा जो है वो नहीं करेंगे, हम अपनी रेसिपी की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे आज। और क्योंकि जुम्मा है तो आज मैं जब नमाज़ पढ़ रही थी तो दुआ मांग के मेरे जहन में वैसे ही एक बात आ रही थी। बस कुछ बातें आपको पता है फैमिली में होती रहती हैं, फैमिली इश्यूज़ उठते रहते हैं और बहुत सारी बातों को इग्नोर भी हम करते हैं। खैर पहले तो कुछ और था कि मतलब कुछ भी बात इग्नोर होती नहीं थी, बर्दाश्त नहीं होती थी। जैसे जैसे टाइम गुज़रता है, आप जैसे जैसे मतलब सर्वाइव कर रहे होते हैं, जिस फेज़ से गुज़र रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें और आपकी जो आदत है वो इतनी चेंज हो जाती है कि बहुत आप ख़ुद को मतलब इतना चेंज कर लेते हो कि जो चीज़ें आपको पहले बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी या आपको वो बर्दाश्त से बाहर होती थी, तो आपको वो भी बर्दाश्त करना आ जाती हैं, ठीक है। आपके अंदर एक सब्र पैदा हो जाता है लोगों की सुन सुन के। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप किसी पे तोहमत लगाते हैं ना, तो इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं। और तोहमत भी वो लगाते हैं जो कि आपने ना अपने आंखों से देखी है, ना आपने उसको खुद मतलब जाके उसको लाइव देखा है, सिर्फ आपने सुनी सुनाई बातों पे यकीन किया है और आपने जाके किसी को कह दिया है। चाहे उस तोहमत से उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं, आपने नहीं देखना कि आपके पास कितने लोग बैठे हुए हैं। आपने तो 4 लोगों में बैठ के बात कर दी है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये इतना सख्त और इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी माफ़ी भी पता नहीं आपको मिलेगी कि नहीं। खैर गीबत और चुगली का तो वैसे ही अल्लाह ताला ने मना किया है। हम भी बहुत गुनाहगार हैं, हम भी करते रहे हैं और फैमिली इश्यूज़ में जब बैठते हैं कहीं ना कहीं बात हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब से मैं इधर दुबई में आई हूँ ना, तो तब से मैंने ख़ुद को इतना चेंज कर लिया है, इतना चेंज कर लिया है, आप यकीन नहीं करेंगे। और यहाँ पर जी हमारे पास आ गई है मिठाई, अभी अभी मेरी फ्रेंड दे के गई हैं। और गुलाब जामुन रसगुल्ले उनको पता है मुझे बहुत पसंद हैं, और आज था जी जुमे का दिन तो उन्होंने स्पेशली मंगवाए थे। और देखें इतने फ्रेश ये गुलाब जामुन होते हैं, मतलब पाकिस्तान की ना यादें ताज़ा हो जाती हैं इनको देख के। और मेरे तो मुंह में पानी आने लग जाता है इसको देख के, इतने नरम, इतने मज़े के, इतने फ्रेश, मतलब बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं इनको एक कंटेनर में रख के बंद कर दूंगी। और ये हैं जी, ये साथ में आए हैं रसगुल्ले। रसगुल्ले में अभी इसी में रखूंगी, ये थोड़े हैं मुझे पता है जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही माशाल्लाह मज़े की जी, हमारे जुमे वाले दिन हमें मीठा भी मिल गया और साथ साथ जो है ना वो हम अपनी कुकिंग को जारी रखते हैं। यहाँ पे मैं ऑयल डालूंगी, जो चिकन मैं सबसे पहले पिज़्ज़ा के लिए रेडी करूँगी, चिकन तंदूरी। इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ
हमेशा मैं बताते हुए पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, इसमें जाएगा जी विनेगर जाएगा, सोया सॉस जाएगा, चिली सॉस जाएगा और इसमें तंदूरी मसाला शान का जाएगा बस। और कुछ भी आप इसमें नहीं डालेंगे तो देखिएगा इतना को मज़े का पिज़्ज़ा बनता है ना, बहुत मज़े का बनता है, यम्मी वाला। तो ख़ैर बात मैं कर रही थी कि जब भी आप इस तरह की कोई बात सुने, मैं सबको ये कहती हूँ कि इस तरह की कभी भी कोई बात सुने, आपसे कोई आके कहे कि फ़लाँ बंदे की ये वाली बात तुम्हें पता है? तुम्हें नहीं पता? अच्छा मुझे पता है। और आप प्लीज़ कभी भी आगे मत करें, चाहे उस बंदे ने वो गुनाह किया है, नहीं किया, आपने जब तक अपनी आँखों से नहीं देखा। और अल्लाह ताला भी कहते हैं कि अगर किसी पर कोई तोहमत लगी है तो कम से कम उसके 4 गवाह होने चाहिए। और यहाँ तो मैं कहती हूँ गवाह छोड़ के मतलब खुद भी नहीं देखा हुआ होता और ज़माने भर में उसको बदनाम करने लग जाते हैं। मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। और मुझे इतना कुछ दुख हुआ है, इतना दुख हुआ है, बस कुछ ऐसे मैंने इश्यूज सुने हैं और बड़ी तकलीफ़ हुई है सुन के कि यार जब देखा ही कुछ नहीं है तो आप कैसे एक बंदे को इतना ज़्यादा डिग्रेड कर सकते हो। और वो आपकी इस बात की वजह से इतना डिप्रेशन में चला गया, इतना डिप्रेशन में चला गया। तो सोचें कि आपने क्या कमाया है, आपने एक छोटी सी चुगली लगा के, वो भी झूठी, और कितना बड़ा गुनाह आपने कर दिया, कितना बड़ा गुनाह किया। उसके दिल से जितनी तकलीफ़ में वो है, उसके दिल से आपके लिए जो निकलेगा, क्या उसकी जो है वो सातवें आसमान तक नहीं जाएगी। सो प्लीज़ बी केयरफुल, इस बात को ना अपने दिमाग में बिठा लें कि कभी भी किसी पे झूठी तोहमत ना लगाएं। आपकी वजह से किसी का घर उजड़ सकता है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, आपको नहीं पता। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग अपने साथ वो कुछ कर जाते हैं जो आपने सोचा भी नहीं हुआ होता। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, जो मुझे सुन रहे हैं, ये बात आगे भी आप एक सदका जारिया समझ के आगे भी लोगों को बताइएगा। कभी भी किसी पे इतना बड़ा बुहतान कभी नहीं लगाना चाहिए, वो भी झूठा, जिसको आपने जब तक अपनी आंखों से नहीं देखा, अपने कानों से नहीं सुना। तो आप किसी पे भी कभी भी कोई इस तरह का इल्ज़ाम मत लगाएंगे, एक बहुत बड़ा गुनाह है और इस गुनाह से बचें। हम छोटे छोटे गुनाह दिन में चाहे कितने भी करते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर एक बात को करने से पहले, हर काम को करने से पहले इंसान ये सोच ले कि यार इससे बहुत बड़ा गुनाह मिलेगा। तो आपकी वो बात भी नेकी में बदल जाएगी और आपको खुद को भी सुकून मिलेगा। तो ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस है आप सबके लिए, जो कि मैंने आपसे शेयर करनी थी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आप इस पे अमल भी करेंगे। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ चिकन फजीता, मैंने रेडी कर लिया आपसे बात करते करते। इसमें मैंने सेम वही सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। बस इसमें ये मैंने किया है कि एक काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर दी है इसको थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए, ठीक है। और थोड़ी सी ज़्यादा मिर्च भी आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। और इसमें मैंने सारी वेजिटेबल्स, ऑलिव्स और सारा जारोपिनो सब कुछ डाल के, तो ये देखें इतनी को मज़े की इसकी शक्ल बनी है। ये खुब्स के साथ खाएं, आप रोटी के साथ खाएं, आप नान के साथ खाएं, ये बहुत यम्मी लगता है, ये बहुत मज़े का लगता है। घर में छोटी छोटी ये चीज़ें तो पड़ी ही रहती हैं, आप सिर्फ ये बना के खा लें तो आप भूल जाएंगे बाकी सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर ये देखें जी डो हमारी हो चुकी है रेडी। जब तक मैंने उसका मिक्सचर रेडी की है, चिकन पहले मैंने पिज़्ज़ा का रेडी किया और उसके बाद फजीता रेडी किया, तो तब तक हमारी डो भी रेडी हो गई है। और ये देखेंगे इतने अच्छे से फूल गई है। अभी मैं इसका बहुत पतला सा क्रस्ट रख के बनाऊंगी, लेकिन आप देखिएगा कि ये इतना मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये फूल जाएगी। अच्छा, जब आपने इसको बेलना है तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से, मैंने पहले तो आपने काउंटर को बहुत साफ़ करना है, बहुत साफ़, इतना कि चमक जाए बस, ठीक है। फिर आपने काउंटर पे ही, अगर आपके पास, मेरे पास सिलिकॉन मैट नहीं है, अदरवाइज़ मैं उस पर करती, मुझे मिल भी नहीं रहा, मैंने बड़ा ढूंढने की कोशिश की है, पता नहीं कहाँ पे गुम हो गया, वो नहीं मिला मुझे। तो यहाँ पर देखें उसको आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से मल मल के, उसके बाद आपने इसका जितना भी पेड़ा लेना पिज़्ज़ा बनाने के लिए लेके उसको आपने अच्छे तरीके से बेल लेना है। अब आप अगर डो इस तरह बनाएंगे जैसे मैंने बनाई है तो इंशाल्लाह आपकी डो बहुत ज़्यादा फूलेगी। तो यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर नीचे इसलिए लगा लेती हूँ ताकि नीचे वाला ट्रे हमारा गंदा ना हो और धोने में आसानी हो जाए, हमारे टाइम की बचत हो जाए, ठीक है। ये मैं फोक लेके उसके साथ इसमें सारा हल्का 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 डिज़ाइन बना लूँगी। मोमबत्तियाँ नहीं लाने वास्ते बनावांगी। इसमें हम डालेंगे जी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस मैं अमेरिकन गार्डन की यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी इनकी पिज़्ज़ा सॉस है, बहुत अच्छा टेस्ट है। और
10 में से 10 इसको मैं दूँगी, ज़बरदस्त है यार। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगानी है, उसके बाद लटरम-पटरम जो भी हमारा बना हुआ है, चिकन, वेजिटेबल्स, सब कुछ आपने ऊपर ऐड कर लेना। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें जितना कुछ डाल के बना सकते हैं। अगर आपके बच्चे कुछ भी नहीं खाते, आप सिर्फ़ पिज़्ज़ा सॉस लगा के, ऊपर चीज़ लगा के आप बच्चों के लिए बनाएँ, वो भी बहुत यम्मी बनता है। लेकिन अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स और ये सब कुछ कॉर्न और ये सब कुछ खाते हैं, जैसे मैं बना रही हूँ, तो आप फिर सब कुछ लगा लें। और लेकिन बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं वो फिर कहते हैं हमें वेजिटेबल्स अलग कर दें, और कुछ बच्चे जैसे अहमद, मेरा अहमद जो है वो कहता है मामा चीज़ें निकाल दें, ठीक है। तो फिर ये होता है कि आप ना आराम से वो चीज़ लगाएं और बना दें। खैर अब मैं उसको आदत डाल रही हूँ कि बेटा वेजिटेबल्स बहुत हेल्दी होती हैं और खानी चाहिए। तो अब मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इस तरफ लेके आ रही हूँ। तो ये लें जी, एक पिज़्ज़ा हो गया हमारा रेडी। इसको हम रखेंगे जी ओवन में। ओवन को मैंने 250 पे प्रीहीट किया हुआ है, और अभी भी खैर सही 250 पे ही मैं इसको रखूँगी। और ये बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा क्योंकि डो घर की बनी हुई है, बहुत अच्छी बनी हुई है। तो आपके सामने देखिएगा झटपट से पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। और मुझे कोई इतनी बुरी आदत है कि मैं ऐसे ही गरम गरम ओवन के अंदर हाथ डाल देती हूँ, लेकिन आप कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। और मैं देख रही थी कि जगह है इसके साथ एक और बड़ा वाला पिज़्ज़ा बना के एक ही दफ़ा काम को ख़त्म करूँ मैं। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास जो दूसरा ट्रे था ना वो बहुत बड़ा था, तो मैंने ये 2 जो मतलब 3 पिज़्ज़े की मैंने बनाई थी, लेकिन मैंने 2 जो अलग से रखे थे वो उनको मैंने मिक्स कर लिया है। और मैंने ये कहा है कि एक ही पिज़्ज़ा बना लूँ। असल में क्या था कि मेरी तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं बैठ के कुछ देर बैठ रही थी, कुछ देर खड़ी होके काम कर रही थी, कुछ देर बैठ रही थी, कुछ देर खड़ी होके काम कर रही थी। तो मैनू याद आंदा पिया सी कि यार साडी अम्मी साडे वास्ते कितना काम करदे हुंदे सी, और रात नूं बेचारे थक के सो जाते सी। मतलब माएँ अपने बच्चों को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं करती। यहाँ पे मैं 7 अप में नमक डाल के, मुझे लग रहा था मेरा बीपी लो हुआ हुआ है, 7 अप में नमक डाल के मैं वो साथ साथ थोड़ा थोड़ा वो पी रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने आज कुकिंग की थी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन बच्चों का इतना कोई दिल चाह रहा था, तो सिर्फ़ उनके लिए उठ के मैं यकीन करेंगे सारा कुछ कर रही थी। अदरवाइज़ मेरा आज कोई प्रोग्राम, कोई मूड नहीं था। पता नहीं अजीब सा वो हो जाता है जब आप स्ट्रेस लेते हैं ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ टेंशन्स चल रही हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और बस उसकी वजह से आप ना वैसे ही थोड़ा फ़ील करते हो, जैसे आपको वीकनेस फ़ील हो रही होती है, तो शायद यही बात थी। तो यहाँ पर दूसरा पिज़्ज़ा फिर मैंने ना बहुत बड़े वाला बना के एक ही बारी मैं क्या काम मुक्के, छेती छेती जान छुटे थे, बस मैं अंदर जाके बैठ जाऊँ। तो खैर बच्चे लगे हुए थे बेचारे मेरे पास आते थे थोड़ी देर के बाद। अहमद हगी करके जा रहा था, हाय नी मेरी सोनी मामा, हाय नी पिज़्ज़ा। मतलब मुझे जब ऐसे करते हैं तो फिर इतना अच्छा लगता है ना, फिर दिल करता है कि बंदा ना चलें यार बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखें गार्लिक ब्रेड के लिए मुझे जैसी ब्रेड की मैं बनाती हूँ वो तो मुझे खैर नहीं मिली थी यहाँ से, लेकिन मैं सामने कारफोर पे गई तो मुझे यही नज़र आई। तो फिर मैंने ये वाली ले ली, ये भी मुझे अच्छी लग रही थी। इसको मैं इस शेप में कटिंग कर लूँगी। और फिर दोबारा से कहूँगी काउंटर बहुत अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस पे काम कर रही हूँ तो मैंने बहुत अच्छे से इसको नीट एंड क्लीन किया हुआ है। और ये देखें मैं इस शेप में इसकी कटिंग करूँगी तो ये अच्छा खासा निकल आएगा गार्लिक ब्रेड का एक पीस। और गार्लिक ब्रेड ऐसे ही होती है, पिज़्ज़ा हट में भी ऐसे ही उसकी शेप होती है और इतने इतने पीसेज ही होते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है ये बन जाएगी, और ये बहुत सॉफ्ट थी और मैं ऐसे ही इसको जल्दी जल्दी से जो है ना कटिंग कर लूँगी। और इसके लिए हमने लेना है जी बटर लेना है हमने। बटर आप अनसॉल्टेड लेंगे, सॉल्टेड बटर इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। और आप अपनी गार्लिक ब्रेड जितनी आपने बनानी है उस हिसाब से आप बटर यूज़ कीजिएगा। मैंने यहाँ पे हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा बटर लिया है, ठीक है। और इसमें मैंने चॉप करना है जी खुद गार्लिक, और आपने चॉप किया हुआ गार्लिक इसमें नहीं डालना, उसकी इतनी अच्छी स्मेल नहीं होती है और ना वो इतना फ्रेश लगता है। तो आपने फ्रेश गार्लिक उसी वक्त रेडी करना है जैसे मैंने किया है। और इसमें आपने बिल्कुल थोड़ा सा गार्लिक ऐड करना है, हाफ़ टेबल स्पून, आप ये देखें, ठीक है। इसमें हमने ये किया, उसमें ऑरिगेनो ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया थोड़ा सा बिल्कुल।
और इसमें मैं ऐड करूँगी दादड़ मिर्च और हल्का सा नमक, बिल्कुल एक चुटकी के बराबर। ठीक है, गार्लिक ब्रेड को मैं थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए ये करूँगी, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, अगर आपने बिल्कुल नॉर्मल सी रख के बनानी है तो फिर आप इसमें ये दादड़ मिर्च ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरी तरह थोड़ी सी हल्की सी बिल्कुल स्पाइसी बनानी है तो फिर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, एक पिज़्ज़ा हमारा जो कि पहले हमने रखा था वो हो गया रेडी। और मैंने कहा ये जितनी देर तक रेडी हो गया, बच्चों को लग गई थी बड़ी सख्त भूख, और मैंने कहा ये फटाफट को उनको कटिंग करके पहले दे दूं ताकि वो लोग खाएं, और उसके बाद जो है वो दूसरा, तब तक वो भी रेडी हो जाएगा और गार्लिक ब्रेड भी रेडी हो जाएगी। आप यकीन करेंगे कि मैं तकरीबन, मुझे लगता है 5 के बजे उठ के मैं किचन में गई थी बड़ी मुश्किल से, और मैं रात 12:30-1 बजे किचन से निकली थी। मतलब 6-7 घंटे आपको आराम से लग जाते हैं कुकिंग करने में, ये सब चीज़ें बनाने में, फिर उसके बाद किचन को साफ़ करने में, बर्तन वॉश करने में। उफ़, ना पूछें कि क्या क्या अज़ाब होता है ना, बस तौबा ही करें, बड़ा ही औखा काम है। और अभी इनकी आज फिर फरमाइश थी, लेकिन मतलब कि करके दें हमें दोबारा से, कह रहे थे कि कब बनाएंगी, तो मैंने कहा कि आज पुत्तर बने हैं ना, चुप करके तेनू खाओ तो हजम करके सो जाओ। अब मेरे में कोई हिम्मत नहीं है, अब मुझे नहीं कहना, कुछ दिन के लिए मुझे रेस्ट चाहिए, उसके बाद मैं देखूँगी। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा मैंने कट करके तो मैंने भेज दिया था अंदर जी। मैंने जन्नत को कहा इनको दे के आओ, ये खाना शुरू करें, गर्म है, थोड़ा सा ठंडा करके खाएं। और यहाँ पे मैं अच्छा, मेरे पास बटर नाइफ़ नहीं थी, तो मैंने घर वाली छुरी नाल ही काम चलाया है। आप देख लें, आपके पास बटर नाइफ़ है तो वही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने आपके सामने बटर और गार्लिक का मिक्सचर बनाया है, वो सारी ब्रेड्स पे हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, और बिल्कुल हल्की, मतलब ये भर भर के नहीं लगाना, फिर इसका वो टेस्ट नहीं आता। तो इस तरह से आपने लेके सारी गार्लिक ब्रेड इसकी, अच्छा इसको आपने ये देख लेना आपने किस तरफ को लगाना है, पुट्ठा सीधा ना लाई जाओ, ठीक है। तो अच्छे से लगा के इसको, उसके बाद आपने इनको ऊपर क्या क्या लगाना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। मेरा दूजा पिज़्ज़ा भी हो गया है रेडी, इनू भी मैं ज़रा कट लेवा। अभी तक तो वो पहला भेजा है तो वो खा रहे हैं, तो अभी हम इसको ये रखेंगे इधर बाहर। इसमें मैंने एलोपिनो भी डाली है अपने लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है। और ये देखें गार्लिक ब्रेड हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, इसमें मैंने लगा लिया है सारा जो जो मिक्सचर लगाना था जैसे। अब मैं क्या करूँगी, इस पर मैं चीज़ ऐड करूँगी। चीज़ी गार्लिक ब्रेड बहुत मज़े की लगती है, बहुत यम्मी लगती है। तो इस पर मैं चीज़ ऐड कर लूँगी सारी, थोड़ी थोड़ी करके पूरी गार्लिक ब्रेड के ऊपर। और फिर इसके ऊपर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने अगर दादड़ मिर्च डालनी है, कोई और चीज़ डालनी है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, चॉइस है। मैंने कुछ भी इस पर नहीं डाला था, मैंने इस पर जस्ट ऑलिव्स रखे थे। और अभी इसको मैं कर लूँगी ओवन में बेक हम बिल्कुल इसको थोड़ी देर के लिए करेंगे कि हमारी चीज़ जो है ना वो मेल्ट हो जाए। बस इसको आपने बहुत ज़्यादा अगर बेक किया तो ये बहुत क्रंची बन जाएगी, और ये वो कहते हैं ना पंजाबी में आकड़ जाएगी, तो फिर खादी भी नहीं जे जानी। तो अभी ये जो हमारा पिज़्ज़ा है इसको हम कटिंग कर लेंगे बड़े अच्छे तरीके के साथ। और अभी मैं ये अपनी फ्रेंड को भी भिजवाऊँगी और गार्लिक ब्रेड भी उसको भेजूँगी, और बाकी जो बच जाएगा फिर वो खुद सुकून से बैठ के खाऊंगी। अच्छा, पता नहीं, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ ही होता है या किसी और के साथ भी होता है कि जब भी मैं कोई खाना बनाती हूँ ना, तो यकीन करें मुझसे खाया ही नहीं जाता। मतलब इतनी भूख लगी हुई है इस वक्त 5-6 घंटे खड़े हो के, लेकिन जैसे मैं अंदर जाके बैठूंगी खाने के लिए तो मैं सिर्फ 2-3 बाइट्स लेती हूँ, तो और बस मेरा दिल ही नहीं करता फिर बस खाने को ना इतना ज़्यादा। फिर उसके 2-4 घंटे बाद जाके कहीं भूख लगती है तो फिर मैं खाती हूँ। तो ये देखें जी, हमारी गार्लिक ब्रेड भी हो गई है रेडी, चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है, और ये इतनी की यम्मी बनी थी, बड़ी मज़े की बनी थी। तो ये थी जी आज की तीनों रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आई होप आपको पसंद आई होंगी। देखें बहुत सॉफ्ट है, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो क्रंची बन जाएगी, तो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि आपने इसको ज़्यादा बेक नहीं करना। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा, कुकिंग पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।